नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे AFO बॉल के बारे में। दोस्तों ये कोई खेलने वाली फुटबॉल या कोई अन्य बॉल नहीं है, ये फायर एक्सटिंग्विशर बॉल है जो एक एडवांस टेक्नोलॉजी से युक्त है। इसका इस्तेमाल हम हमारे जो फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर होते हैं उनकी जगह करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे काम करती है, आप इसे आसानी से कैसे लगा सकते हैं और लगाने के दौरान आपको क्या क्या सावधानियां इस्तेमाल करनी चाहिए। दोस्तों इसे हम कहीं भी हमारे घर में, हमारे ऑफिस में, हमारे किचन में या फिर हमारे सर्किट हाउस वाले बॉक्स में कहीं भी लगा सकते हैं जहां पर आपको आग लगने का अंदेशा हो। जो सबसे बड़ा इसका एडवांटेज यानी फ़ायदा है वो ये है कि ये अपने आप ही स्वचालित है, यानी कि ये अपने आप ही ऑन हो जाती है और आग को बुझा देती है। इसको ऑन करने के लिए या ऑपरेट करने के लिए हमें किसी अन्य साधन की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि हमारा फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर के अंदर होता है। इसके साथ एक बास्केट आती है जो काफ़ी हल्की होती है, PVC की ही बास्केट होती है और आसानी से आप 2 स्क्रू की सहायता से इसे आप कहीं भी लगा सकते हैं जहां आपको ज़रूरत है। दोस्तों इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा वो मैं आपको बता चुका हूं कि ये अपने आप ही ऑपरेट हो जाती है और वो कैसे वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इसको लगाते हुए आपको एक सावधानी इस्तेमाल करनी है। इसको ऐसी जगह इंस्टॉल करना है जहाँ से आग लगने के बाद ये उस वस्तु या उस स्थान का जो एरिया है उस पर विस्फोट होने के बाद इस बॉल में से जो पाउडर निकलेगा वो उस पर सीधा पड़ सके। यानी कि जैसे आपने अभी देखा ये नीचे गिरी हुई थी, अगर आप ऐसे छोड़ देंगे तो ये कोई फ़ायदा या अपना कोई भी आग बुझाने वाला काम नहीं करेगी। आपने देखा कैसे आसानी से हमने इसको लगा दिया है। जैसे ही आपने इसे जहाँ पर इंस्टॉल किया है वहाँ का तापमान 17 डिग्री से ऊपर जाएगा तो ये अपने आप ही फट पड़ती है। उसके लिए इसमें एक मैकेनिज्म दिया होता है। इसके अंदर एक पटाखा यानी कि एक बॉम्ब होता है जिसको फ्यूज़ की सहायता से जुड़ा होता है और जैसे उस फ्यूज़ तक आग पहुंचती है तो वो फट जाता है और उससे सारा पाउडर बाहर निकल आता है। इसलिए फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर से ज़्यादा बेहतर इस प्रोडक्ट को माना गया है। जैसे अभी आप इस सिलेंडर देख रहे हैं, इसका हम रीयूज़ कर सकते हैं, यानी कि इसमें रेगुलेटर दिया हुआ है। छोटी मोटी आग को बुझाने के बाद हम इसे बंद करके दोबारा से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आजकल लगभग ऐसे सिलेंडर ज़्यादा मार्केट में आए हुए हैं जिनका इस्तेमाल हम सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं, यानी कि आग छोटी हो या बड़ी हो, अगर आपने उसको एक बार ऑन कर दिया तो वो उसका जो सारा पाउडर है वो बाहर निकलेगा ही निकलेगा। लेकिन ये बॉल सस्ती पड़ती है और ऑटोमेटिक ये अपना काम कर देती है। इसको ऑपरेट करने के लिए हमारी ज़रूरत नहीं होती, एक छोटा बच्चा भी इसे ऑपरेट कर सकता है। अगर जहाँ पर आग लगी है वहाँ से 4 फुट दूर से भी वो इस बॉल को उस आग पर फेंकेगा तो ये फट पड़ेगी। आप इस पर लिखा हो देख सकते हैं ऑटो फायर ऑफ। इसके कई नाम हैं दोस्तों, AFO है, ये चाइनीज़ है, GFO है, अलाइड फायर एक्सटिंग्विशर बॉल है। ये बाहर के प्रोडक्ट हैं लेकिन हमारे इंडिया में भी ये प्रोडक्ट बनना शुरू हो चुका है और काफ़ी सस्ता भी है, लगभग 1000 रुपये के समथिंग आपको वो मिल जाएगा। कोशिश करूँगा इसका कोई लिंक है वो मैं आपको दे दूँ जिससे आप इसे खरीदने में सक्षम हो सके। इसमें ये 5 एडवांटेज दी हुई हैं जो मैंने आपको बताई। इसका इस्तेमाल हम फायर को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। एडवांस ये एक आप इसे कंपोनेंट या फिर प्रोडक्ट कह सकते हैं, खुद ही ब्रस्ट हो जाता है और 1.3 kg इसका वजन है कुल मिलाकर पाउडर के साथ ही। इसके अंदर DPC टाइप मेटेरियल पाउडर होता है, हल्का है, किसी भी फायर पर काम करता है। जैसा हमारा ABCE टाइप वाला सिलेंडर आता है वो किसी भी फायर पर काम करता है, ऐसे ही ये भी किसी भी फायर पर काम करता है। दोस्तों इसकी जो लाइफ है वो 5 साल है। सबसे बड़ा फ़ायदा यही है, सिलेंडर को हमें हर साल रिफ़िल करवाना पड़ता है उसकी एक्सपायरी डेट के बाद, लेकिन ये 5 साल तक आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कंपनी बताती है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया वो सभी फ़ायदे जो एक सिलेंडर के बजाय इस बॉल से आपको मिल सकते हैं। इसकी जो बॉडी है वो दोस्तों वो थर्मोकोल से बनी हुई है और इसमें एक पटाखा इंस्टॉल किया हुआ है। जैसे ही आग उस पटाखे तक पहुंचती है तो वो पटाखा फट पड़ता है, उसके साथ ये बॉल फट पड़ती है और इसमें से निकला हुआ DPS टाइप पाउडर उस आग को बुझा देता है। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि हर दोस्त इसका फ़ायदा उठा सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मैं आपको आगे भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। जो दोस्त नए हैं अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और फेसबुक पर मुझे फॉलो कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।